नमस्कार, गवर्नमेंट कॉलेज बादरा से पार्ट सेकंड जो स्टोरी चल रही थी बीए पार्ट फाइनल में। पिछली स्टोरी थोड़ा डिस्टर्ब होने के बाद उसके बाद सेकंड वीडियो चल रही है। प्रोमिस आई सेड, मैंने भी कहा प्रोमिस। रस्टी ने कहा प्रोमिस, मैं भी करता हूँ। और सेड अनिल, उसने भी कहा। इट वॉज अ स्कूल बॉयज़ प्लेस, ये स्कूल बॉय का एक प्लेस थी, शपथ थी। एंड मेड इन अ डेडली अर्नेस्ट, और पूरी गंभीरता के साथ, डेडली गंभीरता के साथ, बहुत ही भयानक गंभीरता के साथ इसे ये वादा किया गया था कि हम ज़रूर आएंगे। एज़ बॉयज़ वी यूजली मीन द थिंग्स वी से। एज़ बॉयज़ जो भी हम कहते हैं वो मतलब हमारे मायने होते हैं, हम कोई झूठा वादे नहीं करते। एंड सो वी शुक हैंड्स ऑन इट, और इसलिए हमने इस बात पे हाथ मिलाया कि हम मिलेंगे। एंड dived back into the water, and we dived back into the pool. The pool had been discovered by me a few months earlier. तो इससे पता चलता है कि पूल जो है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, रस्टी के द्वारा। आई रिमेंबर दैट इट वॉज गोइंग टू रेन एंड आई कुड सी द रेन मूविंग अक्रॉस द फुट हिल्स एंड आई कुड स्मेल इट ऑन द ब्रीज। मुझे उस दिन, ये दिन की बात करते जिस दिन उन्होंने पूल को डिस्कवर किया था, वो कहता है कि मुझे याद है कि उस दिन बारिश होने वाली थी। मुझे बारिश का मतलब एहसास हो रहा था। मूविंग अक्रॉस द फुट हिल्स एंड आई कुड स्मेल इट ऑन द ब्रीज, और हवा में ही उस बारिश की खुशबू थी। मुझे लग रहा था कि बारिश होने वाली है। बट इंस्टेड ऑफ टर्निंग होमवर्ड्स, घर जाने की बजाय, आई पुश्ड माई वे थ्रू द लीव्स एंड ब्रैम्बल्स दैट ग्रू अक्रॉस द फॉरेस्ट पाथ। घर जाने की बजाय मैं आगे बढ़ता गया। जिस दिन मैंने उस पूल को डिस्कवर किया था, पत्तों और झाड़ियों के बीच, ब्रैम्बल्स एक प्रकार की रोज़ी झाड़ियाँ होती हैं, रोज़ के फूलों जैसी झाड़ियाँ होती हैं, रोज़ की झाड़ियों जैसी झाड़ियाँ होती है, ब्रैम्बल्स दैट ग्रू अक्रॉस द फॉरेस्ट पाथ। और वो जो फॉरेस्ट पाथ के बीच में झाड़ियाँ थी, उन्हें धकेलता हुआ, उनके बीच में से पुश करता हुआ, आई वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट एंड आई हर्ड द मर्मर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ हिल। और मैंने हिल के बॉटम में, हिल के निचले हिस्से में मुझे थोड़ी आवाज़ सुनाई दी पानी की। एंड आई वांटेड टू सी द वाटर एंड टच इट, मैं पानी को देखना और टच करना चाहता था। स्लाइडिंग डाउन आ रॉक फेस इनटू स्मॉल रेवाइन, और एक रॉक फेस में से मैं ऐसे स्लाइड करता हुआ इन रेवाइन, उस रेवाइन में, दर्रे में, आई फाउंड द स्ट्रीम रनिंग ओवर अ बेड ऑफ शिंगल्स। मैंने पाया कि एक छोटी सी धारा, स्ट्रीम जो है, ब्रुक जो है, इट वॉज रनिंग ओवर अ बेड ऑफ शिंगल्स। शिंगल्स जो होते हैं, पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर, उनके ऊपर से बहती हुई मैंने धारा को पाया। वाटर ट्रिकल्ड डाउन फ्रॉम हिल साइड, पानी जो है वो ट्रिकलिंग करता हुआ डाउन द हिल साइड आ रहा था, फ्रॉम द हिल साइड, फ्रॉम अमंगस्ट फर्न्स एंड ग्रासेस। फर्न, और जो फर्न छोटी झाड़ियाँ जो उस प्रकार की, और ग्रासेस घास के बीच में से, एंड वाइल्ड प्रिम रोजेस, जंगली जो फूलों के हैं पौधे, उनमें से पानी ट्रिकलिंग करता हुआ आ रहा था। द रॉक्स बिहाइंड द स्ट्रीम वॉज स्मूथ, और स्ट्रीम के पीछे के जो पत्थर थे वो पानी के कारण स्मूथ हो गए थे। एंड फॉर्म ऑफ देम वर ग्रे एंड सम येलो, और उनमें से कुछ ग्रे थे, कुछ येलो थे। अ स्मॉल वाटरफॉल केम डाउन द रॉक्स एंड फॉर्म्ड अ डीप राउंड पूल ऑफ एप्पल ग्रीन वाटर। और इस पानी के कारण, ये जो पानी गिर रहा था छोटे से झरने के कारण, ये जो छोटा सा झरना था उसने बना दिया था, केम डाउन द रॉक्स एंड फॉर्म्ड अ डीप, एक गहरा गोल राउंड पूल जिसमें पानी हरा, एप्पल ग्रीन यानी कि हल्का हरा पानी वहाँ इकट्ठा हो रखा था। व्हेन आई सॉ द पूल, जब मैंने पूल को देखा, आई टर्न्ड एंड वैन बैक टू टाउन बिकॉज आई वांटेड टू टेल द अदर्स। जैसे मैंने पूल को देखा, मैं मुड़ा और वापस किस ओर गया, शहर की ओर। बिकॉज आई वांटेड टू टेल माई फ्रेंड्स अदर्स, अनिल और स्वामी को मैं बताना चाहता था कि मैंने एक बहुत सुंदर जगह ढूंढ ली है, पूल जहां हम खेल सकते हैं। अनिल एंड स्वामी वर माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, ये दोनों मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे। अनिल लिव्ड इन अ क्राउडेड लेन ऑफ द दिल्लाराम बाज़ार की एक क्राउडेड गली में वो रहता था। ही वॉज वाइल्ड एंड अ लिटिल डेंजरस, वो उसका स्वभाव अक्खड़ और बहुत ही डेंजरस था, थोड़ा डेंजरस। सब्जेक्ट टू मूड्स एंड इम्पल्सेस, जिसका स्वभाव ऐसा था कि मूड बदल गया तो बदल गया। इम्पल्सेस मतलब औचक ही कुछ करना, एक होता है प्लान के अनुसार करना, इम्पल्स जो इच्छा अनुसार कुछ भी कर दे कभी भी। बट ही हैड अ सर्टन एनिमल चार्म, लेकिन फिर भी उसमें एक जानवरों जैसा चार्म था, यानी फिर भी उसमें एक दिखने में वो अच्छा था, या उसमें कुछ ऐसा था कि वो अच्छा लगता था फ्रेंड के रूप में। स्वामी ऑन द अदर हैंड, स्वामी जो दूसरा था वह सेंसिटिव, वो थोड़ा सेंसिटिव था। जेंटल इन हिज वेज, थोड़ा जेंटल भद्र था। बट इन कॉमन विद अनिल ही हैड सेंस ऑफ फन एंड एन इंस्टिंक्ट फॉर एडवेंचर। और दोनों में कॉमन क्या था, स्वामी और अनिल में? दोनों में सेंस ऑफ फन थी एंड एन इंस्टिंक्ट फॉर एडवेंचर, और एक इंस्टिंक्ट थी अंदर की, एक
अंदर से इच्छा थी एडवेंचर की। दे यूजली चोज द एडवेंचर्स वी वर टू हैव एंड आई वुड जस्ट ग्रम्बल एंड अलाउ माई सेल्फ टू बी इन्वॉल्व इन दैम। और अक्सर उनका यही होता था, चोज द एडवेंचर्स वी वर टू हैव, वही चुनते थे कि कौन सा एडवेंचर हम करने वाले हैं या किस और जाने वाले हैं। और अक्सर मैं क्या करता था, आई वुड जस्ट ग्रम्बल एंड अलाउ माई सेल्फ टू बी इन्वॉल्व इन दैम, मैं तो बस हामी भर देता था या उनकी बस बात मान लेता था और अलाउड माई सेल्फ, और उनके साथ मैं इन्वॉल्व हो जाता था। बट द पूल वॉज माई ओन डिस्कवरी, इसके बावजूद पूल तो था वो मैंने डिस्कवर किया था एंड आई वॉज प्राउड ऑफ इट, एंड मुझे इस बात पे गर्व था। विल कॉल इट रस्टीज पूल सेड स्वामी, स्वामी ने कहा क्योंकि रस्टी ने इसे ढूंढा है तो हम इसका नाम रखेंगे रस्टीज पूल। एंड रिमेंबर इट्स अ सीक्रेट पूल, और याद रखना ये एक सीक्रेट पूल है। नो वन एल्स मस्ट नो अबाउट इट, किसी और को इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए। आई थिंक इट वॉज अ पूल दैट ब्रॉट अस टुगेदर मोर देन एनीथिंग एल्स, और मुझे ऐसा लगता है हमारी मित्रता में ये शायद पूल ही था जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जिसने हमें पास लाया एक मित्रों के रूप में। स्वामी वॉज अ ब्यूटीफुल स्विमर, स्वामी एक अच्छा स्विमर था। ही डाइव्ड ऑफ रॉक्स एंड वेंट ग्लाइडिंग अबाउट अंडर द वाटर लाइक अ लॉन्ग गोल्डन फिश, और वो पत्थरों से छलांग लगाता था और ग्लाइड करते हुए पानी के नीचे से, जैसे गोल्डन फिश जाती है लंबी गोल्डन फिश की तरह, वो नीचे से ग्लाइड करता था, पानी में वो तैर लेता था। अनिल्स लेग्स एंड आर्म्स वर वेरी लॉन्ग एंड ही थ्रेश्ड अबाउट विद मच विगर बट लिटिल स्किल, अनिल की टांगे और हाथ लंबे लंबे थे, इसलिए वो बहुत ज़ोर से जोर लगाता था, विद मच विगर, पूरे जोश के साथ। हालांकि उसमें इतना स्किल नहीं था, तैरने का इतना स्किल नहीं था। आई कुड डाइव ऑफ अ रॉक, मैं भी एक रॉक से डाइव कर सकता था। टू बट आई यूजली लैंडेड और माई स्टोमक, मैं अक्सर जब छलांग लगाता था तो मेरे हाथ पानी में पहले जाने की बजाय मैं अपने पेट के बल ही गिरता था, और छड़ाम से पानी की आवाज़ के साथ मैं वहाँ गिरता था, इस प्रकार से गलत तरीके से, यानी कि देयर वॉज स्लिम सिल्वर फिश इन द वाटर्स ऑफ द स्ट्रीम, और वहाँ पे बहुत ही पतली सिल्वर कलर की चांदी के जैसी मछलियाँ थी इन द वाटर्स ऑफ द स्ट्रीम। एट फर्स्ट वी ट्राइड कैचिंग दैम विद अ लाइन, पहले हम एक लाइन के ज़रिए उन्हें पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो इतनी छोटी थी। बट दे सून एक्वायर्ड द आर्ट ऑफ टेकिंग द बेट विदाउट बीइंग कॉट ऑन द हुक, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और उन्होंने ये कला सीख ली मछलियों ने कि जो हुक के ऊपर बेट लगी है, जो कुंडी के ऊपर जो चारा डाला है, वो उसे तो खा लेती थी लेकिन हुक में नहीं पकड़ी जाती थी। नेक्स्ट वी प्रोक्योर्ड अ बेडशीट, फिर उसके बाद हम एक बेडशीट कहीं से इसकी व्यवस्था हमने कर ली। अनिल रिमूव्ड इट फ्रॉम हिज मदर्स लॉन्ड्री, अनिल अपनी माँ की लॉन्ड्री में से जो कपड़ों में से उसे ढूंढ लाया। एंड वी स्ट्रेच्ड इट अक्रॉस वन एंड ऑफ द स्ट्रीम, और हमने स्ट्रीम में उसे बिछा लिया ताकि पानी में जो भी मछलियाँ आएँ वो उसमें फंस जाएँ, पकड़ लें। बट द फिश वुडंट कम एनीवेयर नियर इट, लेकिन जो फ़िश है वो उसके पास में नहीं आती थी। फाइनली विदाउट टेलिंग अस अनिल फेस्ट स्टिक ऑफ गन पाउडर फ्रॉम फायरवर्क शॉप, तो उसके बाद अनिल ने बिना हमें बताए, क्योंकि अनिल बहुत ही वाइल्ड और डेंजरस है थोड़ा, तो वो उस प्रकार का गन पाउडर कहीं से ढूंढ लाया, फायरवर्क्स जो हथियारों की दुकान से। एंड सोमी एंड आई वाज स्टार्टल्ड आउट ऑफ एन आफ्टरनून सिएस्टा बाय अ फ्लैश अक्रॉस द वाटर एंड अ डेफनिंग एक्सप्लोजन। तो हम एक आफ्टरनून सिएस्टा यानी आफ्टरनून में हम थोड़ी नैप कर रहे थे, वी वर नैपिंग, तो तभी क्या हुआ, हम एकदम से जागे, स्टार्टल झटके के साथ या शौक के साथ हम जागे। बाय अ फ्लैश अक्रॉस द वाटर, एक फ्लैश, एक चमक हुई पानी के आर पार, एंड अ डेफनिंग एक्सप्लोजन, और एक बहरा कर देने वाला जोर का शोर हुआ। हाफ द हिल साइड टम्बल्ड इन टू द पूल, हिल साइड में से एक किनारा भी टूट कर उस पूल में गिर गया। एंड सो डिड अनिल, अनिल भी गिर गया, बट वी गॉट हिम आउट, लेकिन हमने उसे निकाल लिया। अलॉन्ग विद अ गुड सप्लाई ऑफ स्टन्ड फिश दैट वर रियली टू स्मॉल टू ईट, लेकिन उसके कारण, उस धमाके के कारण मछलियाँ जो है एकदम से स्टन्ड हो गई और वो भी हमारे हाथ लग गई। फ़िश पर वो क्या थी, टू स्मॉल टू ईट, बहुत छोटी थी, खाने के लायक नहीं थी। अनिल हावेवर डिडंट वांट ऑल हिज वर्क गोइंग टू वेस्ट, सो ही रोस्टेड हिज फिश ओवर अ फायर एंड एट दैम बाय हिमसेल्फ इंक्लूडिंग देयर टेल्स। तो अनिल, हालांकि जिसने इतनी मेहनत की थी, वो सोचता है कि इतना जो मैंने किया है इसे वेस्ट ना जाने दूँ, इसलिए उसने थोड़ी सी मछलियों को आग पे रोस्ट किया और उन्हें विद उनकी टेल ही खा गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम इस स्टोरी को पढ़ चुके हैं, बाकी स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये 2 पार्ट में वीडियो है, बीच में डिस्टर्बेंस होने के कारण 2 पार्ट में वीडियो है। आप इसे पढ़ने की कोशिश करें, आसान है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में है, इससे आपकी इंग्लिश में सुधार होगा, आपका पढ़ने की क्षमता बेहतर होगी। और कहानी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रेमिनिसेंस है। स्टोरी में एक लेखक अपने बचपन की यादों
को एक करेक्टर के माध्यम से याद कर रहा है। तो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल आप कह सकते हैं। रस्टी जो है वो एक करेक्टर है जैसे स्वामी आर के नारायण का है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टाइम पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।